ईद उल अजहा की सुबह थी। हर तरफ तकबीरों की आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर अहमद के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसके वालिद हस्पताल में थे, घर के हालात कमजोर थे और उस साल कुर्बानी करना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। मोहल्ले वाले नए नए जानवर ला रहे थे। किसी के पास बड़ा बैल था, किसी के पास खूबसूरत दुम्बा। बच्चे खुश थे, तस्वीरें बन रही थीं, मगर अहमद खामोश था। उसकी छोटी बहन ने पूछा, भाई क्या उस साल हमारे घर कुर्बानी नहीं होगी? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू नीयत देखता है या दौलत? उसी वक्त मस्जिद के इमाम साहब की आवाज लाउड स्पीकर पर गूंजी, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबह करने का नाम नहीं, कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के लिए कुर्बान करने का नाम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे तक को कुर्बान करने का जज्बा दिखाया था। अहमद का दिल कांप उठा। उसने सोचा, हम सिर्फ गोश्त बांट देते हैं, मगर क्या हमने कभी अपना गुरूर, अपनी नफरत, अपनी हराम कमाई और अपनी बुरी आदतें कुर्बान की हैं? वो फौरन उठा, अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी निकाली, दोस्तों से बात की और मिलकर एक हिस्से की कुर्बानी का इंतजाम कर लिया। जब जानवर ज़िबा हुआ तो अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसका तकब्बुर भी ज़िबा हो रहा हो। उस दिन उसने सिर्फ गोश्त नहीं बांटा, बल्कि अपनी मोहब्बत, अपना वक्त और अपनी खुशी भी गरीबों में तकसीम की। एक बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, बेटा, आज तुमने सिर्फ कुर्बानी नहीं की, बल्कि हजरत इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा किया है। अहमद मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ चुकी थी कि अल्लाह को न गोश्त पहुंचता है न खून, अल्लाह तक सिर्फ हमारा तकवा पहुंचता है। और उस रात अहमद ने अपनी डायरी में लिखा, कुर्बानी जानवर की नहीं, इंसान के अंदर छुपे गुरूर की होती है। जिस दिन दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, उसी दिन असल ईद होती है।